व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज को टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP 9 में आप लोग जीएसटी टैक्स इनवॉइस बिल कैसे निकालेंगे। ये आज हम पूरा वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। तो फर्स्ट आप लोगों को एक न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए आपको आना होगा क्रिएट कंपनी में। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दे दीजिए। तो कंपनी का नाम हम देंगे जीएसटी टैक्स इनवॉइस बिल फॉर्मेट। यहाँ पे कंट्री और स्टेट ये दोनों मस्ट है, ये दोनों आप दोनों को देना ही होगा। तो इसलिए कंट्री मेरा ऑलरेडी इंडिया है, दिया हुआ है, और स्टेट हमको चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट बंगाल चूज कर लेंगे और बाकी का फिलअप आप कुछ करना नहीं है, एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए कंपनी क्रिएट हो गया। इसके बाद सबसे पहले आप लोग को जाना होगा F11 में, फिर F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना होगा। और सेट ऑल जीएसटी डिटेल्स, इसको भी ऑप्शन को यस कर लेना होगा। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर, यहाँ पे एक जीएसटी नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे जो 15 कैरेक्टर्स का होता है। तो पहले जिस स्टेट में आप रहेंगे इस स्टेट का कोड दिया जाता है। तो मान लीजिए वेस्ट बंगाल का है 19, इसके बाद 10 कैरेक्टर्स दिया जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैन ID नंबर। तो इसमें हम लोग कुछ भी यूज़ करेंगे, जैसे अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर दोनों मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 3 कैरेक्टर जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे मैंने दिया BM3। और इसको मुझे हमेशा याद करके रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम थोड़ा इजी देंगे जाते मुझे बार बार इसको अप्लाई करना सुविधा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और BM1 दे दिया मैंने। इसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको आपको यस कर लेना होगा। तो इसलिए मैंने यस कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स फॉर्मेट नहीं आया। तो अगर फर्स्ट टाइम आप टैली ERP 9 में आप जीएसटी का ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन नो रहता है। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर मेनू में जाइए। तो यहाँ पे जितना ऑप्शन है सबको आपको यस कर लेना होगा। तो यहाँ पे सबको यस कर लेंगे हम। और अगर सेकेंड टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी यस रहता है, वो आपको यस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेंगे। और यहाँ पे हम दे देते हैं मिनिमम, हम कोई मशीनरी का सामान चीज़ बेचना चाहता है तो इसमें हम लगता है 18% जीएसटी चार्ज लगता है। तो यहाँ पे हम लेंगे 18%। तो यहाँ पे देखिए CGST SGST ले लिया, ऊपर में देखिए IGST भी टैक्स 18% ले लिया। और ये दोनों आपको यस करने की जरूरत नहीं है, तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे भी पैन ID नंबर आप दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट। इसके बाद चलिए कुछ लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग आएंगे अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे एक एक करके सिंगल में बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे परचेस का एक लेजर बनेगा, परचेस अकाउंट, अंडर हम लोग देंगे परचेस अकाउंट। और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हम लोग यस कर लेंगे। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ पे हम लोग रखेंगे परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पे दे देंगे 18%। एनी टाइम आपका गुड्स के ऊपर जाएगा, एक्सेप्ट। चलिए तो सेल्स का अकाउंट लेंगे, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट यस। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग लेंगे सेल्स टैक्सेबल, फिर यहाँ पे देंगे 18%। और ये हमेशा गुड्स के ऊपर जाएगा, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए ये भी हो गया। और एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग जिससे सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पे लेंगे ओम स्टोर, और यहाँ पे लेंगे हम लोग सिंडिकेटर्स, बिल बाय बिल को यस रख लेंगे। इसको फिलहाल अभी तक हम लोग लोकल ही रखेंगे, लोकल कस्टमर। और एंटर करके एक्सेप्ट। और तो जिसको हमको बेचना है तो यहाँ पे ले लेते हैं मिस्टर अमित, अंडर में संडे डेटर्स देंगे। और अमित का एड्रेस हम लोग थोड़ा भी फिल कर देंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने आसनसोल, पिन नंबर 713304 और मोबाइल नंबर
चलिए मैंने एक तो दे दिया। और सेट ऑल जीएसटी डिटेल्स को यस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग रेगुलर रखेंगे और मेरा जो जीएसटी नंबर है वो हम कस्टमर को देंगे। तो मेरा जीएसटी नंबर था 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद था NM1। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देंगे CGST। यहाँ पे मेरा कितना परसेंट था, 18% यानी 99 करके जाएगा। तो @9% इस जाएगा मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे हम लोग लेंगे 9% नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट। और लेंगे SGST @9% सेम ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। यहाँ पे GST लेंगे स्टेट टैक्स 9% नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट। चलिए ये भी हो गया मेरा। अब हम लोग एक आइटम बना लेते हैं। आइटम में हम देंगे एक मोबाइल का नाम हम लोग देते हैं। तो मोबाइल का नाम हम दे देते हैं नोट C3 लाइट 5G। और ब्रैकेट में थोड़ा बहुत फीचर्स हम दे देते हैं। नहीं, सिर्फ फीचर्स हम नहीं देंगे, सिर्फ नाम हम दिए। और 5G में G कैपिटल जाएगा। चलिए अंडर में हम लोग नॉर्मली मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल। और यहाँ पे यूनिट में हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे जाके हम यूनिट और स्टॉक ग्रुप नहीं बनाए। तो यहाँ पे आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं Alt+C प्रेस करके। यहाँ पे पीस ले लेंगे। यहाँ पे सेट ऑल रजिस्टर डिटेल्स यस कर लेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लोग देते हैं मोबाइल। और यहाँ पे एचएसएन कोड हम लोग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे जाएगा आपका टैक्सेबल। और यहाँ पे लेंगे 18% एनी टाइम गुड्स एक्सेप्ट। चलिए ये हो गया। अब हम लोग पहले परचेस कर लेते हैं। तो इसके लिए कौन सा मोड में आना होगा, F9। फिर यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर देंगे PUR/bill/01। यहाँ पे पार्टी नेम ओम स्टोर, परचेस अकाउंट। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 पीस और रेट दे देते हैं 16,400। ऊपर से यहाँ पे देंगे CGST टैक्स एंड SGST टैक्स। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब सेल का समय आएगा, सेल बिल 01 पार्टी नेम अमित। तो यहाँ पे देखिए अमित का पूरा डिटेल्स भरा हुआ है, चाहे तो आप और भी कुछ फिल कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है। चलिए एंटर करके फिर यहाँ पे लेंगे आइटम। अब देखिए यहाँ पे आइटम का अगर मान लीजिए मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ देना है, जो आइटम का क्वालिटीज कैसे है, फीचर्स में क्या क्या है उसका, तो यहाँ पे एक ऑप्शन को यस कर लेंगे। हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे। ये देखिए ऑप्शन अभी नो रखा हुआ है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे। और यहाँ पे ऐसे और कोई ऑप्शन को यस करने की जरूरत नहीं है। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपका आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा बहुत दे देते हैं, जैसे रैम एंड रोम, आपका रैम हम दे देते हैं 8 GB और रोम हम दे देते हैं 128 GB। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे प्रोसेसर PROCESSOR और प्रोसेसर यहाँ पे हम देते हैं OCT ऑक्टा और 2.2 GHz। इसके बाद हम लोग कैमरा देते हैं हम लोग, और ये रियर कैमरा
कैमरा 108 मेगापिक्सल, डिस्प्ले कैमरा 108 मेगापिक्सल और डिस्प्ले देंगे 6.72 इंच। चलिए इतना काफ़ी है। अब एंटर करके यहाँ पे क्वांटिटी देंगे हम लोग। क्वांटिटी 10 पीस मैंने ख़रीदा था, तो यहाँ पे हम लोग 2 पीस बेच रहे हैं। रेट हम ले लेंगे 17,850। चलिए इसके बाद नीचे हम लोग देंगे CGST एंड SGST। चलिए एंटर करके इसको हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। अब इसका टैक्स इनवॉइस बिल हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप लोग को जाना होगा डिस्प्ले में एंड डे बुक में। यहाँ पे देखिए परचेस का एंट्री और सेल्स का एंट्री दिखाई दे रहा है। तो मुझे सेल्स का इनवॉइस, सेल्स का जो बिल है इसका मुझे इनवॉइस निकालना है, तो इसलिए हम सेल्स का इनवॉइस सेल एंट्री में आ जाएंगे और इसमें आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ P। तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और एंटर प्रेस कर लेंगे। फिर एक फाइल पूछा जाएगा, आप कहाँ पे जाके फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप चूज करेंगे और फाइल का नाम दे देते हैं GST 10। चलिए सेव कर लिए हम। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ये देखिए GST 10 बोल के जो मेरा फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे आपका टैक्स इनवॉइस बिल निकलेगा। देखिए इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद जो हम आइटम खरीदे उसका फीचर्स दिया गया, इसके बाद कितना % टैक्स काटा, यहाँ पे HSN कोड भी है। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।